श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात। और मैं हूं आपका जाना पहचाना रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं आज है विश्व युवा कौशल दिवस, तो समस्त श्रोताओं और युवाओं को विश्व युवा कौशल दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं बात करें विश्व युवा कौशल दिवस मनाने की, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2014 से हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। यह दिन युवाओं, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक अवसर के साथ साथ युवाओं को बेहतर रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। श्रोताओं इसी अवसर पर आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एक युवा, जिनसे जानते हैं उनका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश सिंह लंगवाल है। मैं ग्राम सुनकिया नवीन में रहता हूं और वर्तमान में मैं सुनकिया में आदर्श कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का संचालन कर रहा हूं। जी, तो डंगवा जी स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊं वाणी में। और जैसे कि आपने कहा कि अभी वर्तमान में मैं एक कंप्यूटर सेंटर का संचालन कर रहा हूं, यानी कि अपने युवा साथियों को कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान दे रहा हूं। तो जहां बात आती है युवा कौशल दिवस की, और युवा कौशल यानी कि लोगों को अपने काम को बेहतरी की तरफ ले जाता है, और आपने इस चीज को स्वीकारा, तो आपको कहां से लगा कि मुझे इस तरीके से कंप्यूटर सेंटर का संचालन करना चाहिए? सबसे पहले मैंने जब हाई स्कूल के पेपर दे रखे थे, तो उस टाइम मैंने 3 महीने का कोर्स किया था उड़ान शिक्षा केंद्र से। जी। उसके बाद जब हमने इंटर के बाद ITI करी, तो ITI में मेरा यही ट्रेड था। ITI में कोपा करके, उसका फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। जी। तो उसके बाद 1 साल का जब हमने ITI पूरी करी, तो उस समय मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्षेत्र में अभी कोई ऐसा कंप्यूटर सेंटर नहीं है जहाँ पर लोगों को बेहतर कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो उसके बाद 1-2 वर्ष के बाद मैंने अपना खुद का ही सेंटर स्टार्ट किया, जिसमें मैंने शुरू में 1 या 2 सिस्टम लिए थे, और धीरे धीरे जब कंप्यूटर सेंटर बढ़िया चलने लगा, तो मैंने धीरे धीरे 1-2 और जोड़े, तो 4, 5 या 6 मेरे पास अभी हैं। जी। तो डंगवा जी बात आती है, आपने जैसे कहा कि पहले मैंने एक शॉर्ट टर्म कोर्स करा 3 महीने का, और उसके बाद आपने जब ITI चूज करी, क्योंकि शायद ये 12वीं के बाद आपने शायद किया होगा, और आपने जैसे कि बताया कि मेरा ट्रेड था कोपा यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें कंप्यूटर के बारीकियों के बारे में बताया जाता है और लोगों को इस फील्ड के कामों के अवसर ज़्यादा दिए जाते हैं। तो जैसे कि आज का युवा सोचता है कि मैं अगर कोई भी कोर्स करता हूं तो मैं एक अच्छी जॉब करूं, तो आपको ऐसा क्या लगा कि मुझे जॉब नहीं बल्कि मुझे अपना खुद का काम करना चाहिए? सबसे पहले तो नौकरी में तो ये होता है कि आप लोग किसी समय सीमा में भी निश्चित बंधे रहते हैं, और दूसरा यह है कि नौकरी सीमित हुई, कोई उसमें कोई वो नहीं है कि यार आप परमानेंट उसी नौकरी में रहोगे। जी। तो नौकरी के साथ साथ मैंने ये सोचा कि कम से कम थोड़ा अपने क्षेत्र में ही युवाओं को टेक्निकल नॉलेज देके उनको मतलब प्रशिक्षण दिया जाए, और खुद ब खुद वो अपना अगर कुछ ऐसा करने की सोचें, तो धीरे धीरे इस काम को शुरू करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आगे अभी तो सुनकिया में ही है, आगे नथवा खान के लिए सोच रहा हूँ, नथवा खान में सेंटर डालने की, अभी 1 अगस्त से अगर हो पाएगा तो बहुत अच्छी बात, और आपको एडवांस में हम लोग शुभकामनाएं भी देते हैं रेडियो के माध्यम से। तो डंगवा जी बात आती है कोरोना काल की, क्योंकि जहाँ पूरी जो दुनिया का एक काम करने का कल्चर था थोड़ा सा बदला, क्योंकि लोगों को घरों पे रहना था और उसके बाद अपने काम को अंजाम देना था। तो क्या आपको उस दौरान कोई ऐसी चुनौती लगी कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें आगे आने वाले समय में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं? हाँ, जिसमें कोरोना का टाइम था, उस टाइम मेरे पास क्या कहते हैं 40 लोग थे स्टूडेंट। तो धीरे धीरे जब कोविड के वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो धीरे धीरे अब हम लोगों को भी ज़्यादा भीड़ कंप्यूटर सेंटर में नहीं लगानी थी, तो धीरे धीरे कोविड के कारण ही उनका आना जाना कम हुआ। तो उससे थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है, क्योंकि एकदम 40 से फिर 4 या 5 लोगों को ही हमको एक
बैच में बुलाना था, तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, जिससे कि मतलब थोड़ा सा दिक्कत आपको महसूस हुई। लेकिन कहीं न कहीं जब भी इस तरीके की कोई महामारी या फिर ऐसा दौर आता है तो लोगों को काफी कुछ सिखा भी जाता है। तो अगर बात करें डंगवाल जी की, तो डंगवाल जी का भी क्या कुछ ऐसा मानना है कि आने वाले समय में, क्योंकि देखो आज लोगों को थोड़ा सा समय भी कम है और लोग चाहते हैं कि चीजें आसान हो। जैसे हमने देखा कि जिन बच्चों ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऑनलाइन पठन पाठन करूंगा, यानी कि पढ़ाई करूंगा, तो उन बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करी। तो सुरेन भाई भी इस तरफ सोचते हैं कि आने वाले समय में मैं जो लोगों को सिखाऊंगा तो मेरा भी कुछ इस समय काल को देखते हुए थोड़ा सा चेंजेस मुझे भी खुद भी करने पड़ेंगे। हाँ, उसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे को अगर कंप्यूटर सेंटर बढ़िया तरीके से चलता है तो अगर कोई हमको अच्छा स्टूडेंट मिलता है तो हम उसको भी उस अपने साथ लेने की सोच रहे हैं। और आगे को अगर सपोज कोई इस टाइप की दिक्कत आती है, हम मतलब अपने कंप्यूटर सेंटर में क्लास नहीं चला सकते, तो ऑनलाइन क्लास के लिए हम सोच रहे हैं इस टाइप का। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि आपका भी प्लान है कि समय के साथ थोड़ा सा बदलाव जरूरी है। और फिर बात आती है युवा कौशल दिवस के अवसर पर, और जब युवा शायद खुश होकर कोई काम करता है तो उसको भी एक आत्मसंतुष्टि रहती है और लोगों को भी लगता है कि वाकई ये युवा एक अच्छा काम कर रहा है। तो युवा कौशल दिवस के अवसर पर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एकदम से युवा हैं और युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिनका ये उद्देश्य रहता है कि मैंने पढ़ाई करनी है, उसके बाद में एक आध शॉर्ट टर्म कोर्स करूंगा या फिर कुछ अन्य नौकरी के लिए तैयारी करूंगा। तो आपको लगता है कि अपना खुद का काम भी हमारे युवाओं ने सोचना चाहिए? आज भारत सरकार भी कहती है कि लोगों को स्किल यानी कि तकनीकी शिक्षा देके जल्दी से काम सिखा के जल्दी से उनको कुछ न कुछ हुनर दिया जा रहा है। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि अगर कोई भी युवा हमारी तरह अगर यहाँ क्षेत्र में काम करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ में तो हमारे पास बहुत अवसर हैं लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं। उसमें ये है कि आज के दिन आदमी नौकरी के पीछे भाग रहा है यहाँ छोड़ के, क्योंकि बाहर वाला आदमी यहाँ कर रहा, यहाँ कर रहे हैं, तो उसमें वो बाहर वाले लोग आके जो काम कर रहे हैं वो हम तो खुद भी कर सकते हैं ना उस चीज़ को। लेकिन यहाँ के लोगों में थोड़ा सा सोच बदलने की जरूरत मेरे को लगती है, जिससे कि उन लोगों को आगे को मतलब बढ़ने का वो मिले। बिल्कुल, तो आज है युवा कौशल दिवस और हम जानना चाहेंगे कि सुरेन को आज अपना खुद का काम करके कैसा महसूस होता है? मेरे को अंदर से बहुत बढ़िया खुशी महसूस होती है। कम से कम धीरे धीरे तो हम अपने उसमें लक्ष्य को हासिल करने के प्रयास कर रहे हैं, अब बाकी तो आगे को देखते हैं। यानी कि खुश हैं आप? हाँ। तो डंगवाल जी, अंत में जाते जाते आपसे यही जानना चाहेंगे, या फिर आप जो हमारे युवा अभी आपको रेडियो पे सुन रहे हैं, तो आप उनको इस दिवस के अवसर पर क्या कुछ अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं सबसे पहले सब लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग अपने जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में बेहतर से बेहतर प्रयास करने का प्रयास करें। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी को छोड़ के अपना कुछ करने का सोचें, लेकिन ये नहीं कि आपने नौकरी छोड़ दी। कम से कम ये होना चाहिए कि अगर अभी हमारे पास नौकरी है, नौकरी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हम अपने क्षेत्र में विकसित करें जिससे लोगों को भी आगे को कुछ सीखने को मिले। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डंगवाल जी। धन्यवाद।